हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे गो स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो हम जनसंख्या यहाँ पे है 4.7 अरब है। और यहाँ की बात करें क्षेत्रफल की तो यहाँ का क्षेत्रफल है, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है 44,57,90,000 यहाँ का क्षेत्रफल है। और जो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर 4.7 अरब है। इसलिए हम इसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को बोलते हैं। और ये कहाँ पे? पृथ्वी के कुल यहाँ पृथ्वी के कुल भूभाग के 1/3 एशिया ही है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला और वल्लभी। तो ये आपका जो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो आपका हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। ये भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला है? तो आपका आंसर आगरा में, कर्नाटक में, सूरत में, मैसूर में। तो चलिए दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूरत हो जाएगा। सूरत जो गुजरात में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जो हमारा वेदों में सबसे पुराना वेद है उसको हम ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। और जो सामवेद है ये सबसे नया वेद है। सामवेद नया वेद है हमारा। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा शहर है वो हमारा मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो दोस्तों, जो पूरी हमारी दुनिया में कितने देश हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, 195 देश हमारी पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में हमारे 195 देश हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति थे। और जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको तो आपको आंसर पता ही होना चाहिए। तो जो भारत के संविधान के निर्माता कौन है, इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ये चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ये आंसर लिखा भी है और संस्कृत भाषा ए नंबर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भारतीय महिला कौन है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी है भारत की प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो भगवान को बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी बोध गया में। बोध गया में और किस नदी के किनारे हुए? बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। ये बिहार में है, बिहार में है। और कहाँ पे हुई थी? किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के? पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त समाज की स्थापना की थी, तो उसका जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था जो प्रथम वहाँ का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया है? दोस्तों हमारा जो भारत के प्रथम नागरिक हम किसको बोलते हैं? तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, हम उस राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रथम नागरिक। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा ये मनाया जाता है वो हमारे 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। एक कट जाए, कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो, वो नील नदी है। नील नदी वो जानते हो कितना है? 6650 किलोमीटर में है, 650 किलोमीटर। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, नील नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा भारतीय में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की जो राजधानी है वो हमारी अगरतला है, अगरतला। और लखनऊ यूपी की राजधानी है। और दिसपुर है जो असम की राजधानी, ASAM असम की राजधानी है। और ईटानगर है जो
ईटानगर जानते हो किसकी राजधानी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटा है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? तो जो हमारी नागार्जुन परियोजना नदी है वो हमारी कृष्णा नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर बनी है। कृष्णा नदी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों जो हमारा सबसे ग्रह है जो सबसे ठंडी ग्रह की श्रेणी में आता है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। ये आपका सही हो जाएगा। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक मैथमेटिकल से मापने का भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद हमारे शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो चलिए दोस्तों हरी से इस पर आंसर बता दीजिए। तो जो हमारा अनुच्छेद ए है, यही हमारा शिक्षा से अधिकार से है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताइए किस बंदरगाह को भारत में पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस द्वीप का नाम बताइए। उस द्वीप का नाम बताइए। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो जो आपका कच्चा थीबू ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। चलिए दूसरे प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? पूर्ण आजीविका कब प्राप्त होती है? तो ये आपका जो 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है?
कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रंग के रक्त की कोशिकाओं में मदद करता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन B10। विटामिन B10। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? मैंने कैसे बढ़ती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, अब क्या बढ़ती है? तो जो आपका होगा वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो गति बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जिंक फास्फाइड का। पृथ्वी की आयु की गणना में किन तथ्यों को समस्थानिक का उपयोग किया गया है? तो कार्बन का। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। निम्नलिखित में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है? चिल्ली की मुद्रा पेसो है। लखनऊ से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेता कौन था? जो 1857 में क्रांति हो रही था, उसका नेतृत्व 1857 में लखनऊ से कौन कर रहा था? तो लखनऊ से जो कर रहे थे वो बेगम हजरत महल जी कर रहे थे। और नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? नाना साहब कानपुर से कर रहे थे, कानपुर से। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। और तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? बुंदेलखंड से जान जाएगा, बुंदेलखंड। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा HP ब्लावात्स्की। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो प्लैंक ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका हो जाएगा तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सुतोद्री है। तो ऑप्शन डी सुतोद्री। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा 18वें संविधान के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो जो आकाश का रंग होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमारा प्रकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को शुरुआत की है? तो आपका हो जाएगा 73वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? तो 73वें संशोधन ने।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक